Friends, myself Anish Singh. Today we will discuss a chapter electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारे घरों में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी होता है। घरों में हमारे लाइटनिंग, हीटिंग इफेक्ट के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट में ट्रेन, बस इत्यादि को चलाने के लिए होता है और इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के मशीन को रन कराने के लिए यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है, वो होता है करंट। अब करंट क्या होता है? तो करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम का रेशियो होता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। जैसे हमने बोला करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज और टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको A से डिनोट किया जाता है, यानी कि करंट का SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। अब बात आया यहाँ पे एक टर्म आ रहा है चार्ज। अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इट इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। अब दो टर्म्स जानने हैं फिजिक्स में। सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है? अपने से दूर हटाता है, यानी कि रिपेल करता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव हो गया, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब सेकेंड कंडीशन आता है अपोजिट, यानी कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज निकालने का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E। जहां पे Q है वो चार्ज है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो होल नंबर में होगा, और E जो होता है जिसका वैल्यू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, यानी कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमने देखा फार्मूला कि Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। Q इक्वल टू N इंटू E। अब Q दिया है, E का वैल्यू हमको मालूम है, N निकालना है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। तो Q का वैल्यू कितना दिया है? 1, और E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉरी, ये Q का वैल्यू हो गया कूलम। अब फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +19 हो जाएगा 1.6। अब क्या इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 1.6 लिख सकते हैं। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही सर्किट डायग्राम के बारे में नोट जानेंगे। ये टॉपिक को आप लोग नोट कर ले। अब मैं सर्किट डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूं। अब सर्किट डायग्राम होता है वो टू टाइप्स का होता है। सर्किट डायग्राम होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सर्किट डायग्राम, यानी कि इनकम्प्लीट सर्किट डायग्राम, और दूसरा होता है क्लोज या कंप्लीट सर्किट डायग्राम। यानी कि इनकम्प्लीट सर्किट डायग्राम में क्या होगा? ये मानो हमारा सेटअप हो गया, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये वायर से सर्किट को जोड़ा गया है। ये स्विच जो है ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच ऑफ है, यानी कि सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। सर्किट इनकम्प्लीट है, और सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो यहां पे जो बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो नहीं करेगा।
तो बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। अब हम पूछे कि बल्ब इज नॉट ग्लोइंग व्हाई, तो रीजन हो जाएगा बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। सर्किट जो है इनकम्प्लीट है, यानी कि जब भी सर्किट इनकम्प्लीट हो वहां से करंट पास नहीं करेगा, और जब तक करंट पास नहीं करेगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब बात आता है इनकम्प्लीट सर्किट के बाद एक आता है कंप्लीट सर्किट। अब कंप्लीट सर्किट क्या होता है, तो सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। अब अगर यहां पे ये स्विच जो था, यहां पे बल्ब लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था, ये सेल था। अब यहां पे हम स्विच को ऑन कर दे रहे हैं। स्विच को क्या कर रहे हैं? ऑन कर रहे हैं। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, यहां पे जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट, यानी कि सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सर्किट जब कंप्लीट हो गया तो बल्ब क्या करना शुरू कर देगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है मेटालिक कंडक्टर में, वो हम देखेंगे। तो जब आइसोलेटेड मेटल होता है, ये आइसोलेटेड मेटल है, तो जब भी आइसोलेटेड मेटल होगा तो वहां पे आइसोलेटेड मेटल में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडमली डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का ये रैंडम डायरेक्शन में होता है, ये रैंडम डायरेक्शन में होता है। लेकिन वहीं अगर इसको हम लोग सर्किट से ज्वाइंट कर देते हैं, जैसे ही इस मेटल ऑब्जेक्ट को सर्किट से हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया सेल के साथ, अब क्या होता है, यहां पे सेल जो होता है, ध्यान देंगे, ये सेल का निगेटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब सेल के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर में जाता है, और मेटालिक कंडक्टर के जो भी इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उनको यूनिडायरेक्शनल बना देता है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री मारते हैं। स्विच को हमने ऑन कर दिया है। अब जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल में ये एंट्री मारते हैं, उसके बाद करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, यानी कि जस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या चलना शुरू कर देता है? करंट चलना शुरू कर देता है। तो बैटरी जो होता है बहुत ईमानदार होता है, बोलता है कि यहां से जितना इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा है, अगर यहां बैटरी तक अगर पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या चला देंगे? करंट चला देंगे। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा जैसे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी बोलता है ना एक इलेक्ट्रॉन लेने का ना एक इलेक्ट्रॉन देने का। अगर हम होशियार बन के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्किट को इनकम्प्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन बैटरी को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे जो सेल है वो करंट नहीं चलाएगा, और यहाँ पे जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट रहेगा वो काम करना बंद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में क्या है? करंट नहीं है। आई टेलिंग अबाउट इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। व्हाट इज इंसुलेटर? दोज सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल हम देखें, प्लास्टिक एंड रबर, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देता है। एक नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी कि नॉन मेटल ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट आता है
जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है और हेक्सागोनल शेप होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री रहता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करता है। अब सेकेंड पॉइंट आ रहा है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो एक वर्ड था ये कंडक्टर के रूप में हम लोग मेटल्स में Fe ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, कॉपर, उसके बाद हो गया Ag हो गया, Au हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करते हैं। नोट पॉइंट दिया गया है, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट Pb एंड Hg। Pb और Hg को छोड़कर बाकी सभी मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन Pb और Hg अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0 पॉइंट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। आई का वैल्यू 0.25 एम्पियर दिया है फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट जो है टाइम है, 20 मिनट्स। अब एक चीज ध्यान रखना है, बहुत लोग क्या करते हैं, I बराबर Q/T का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जैसे क्वेश्चन मिलता है अच्छा चार्ज निकालना है वो क्या करते हैं, I 0.25 ले लेते हैं और टाइम जो होता है 20 मिनट लेके मल्टीप्लाई करके वो Q का आंसर दे देते हैं और वो आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि टाइम को हमको मिनट में नहीं रखना होता है, सेकेंड में चेंज करना होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू 1200 ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा के चार्ज को निकालेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T हो जाएगा और यहाँ पे अब हम I की जगह 0.25 एम्पियर इंटू 1200 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 0 और 12 2 जा 24, यानी कि 300 कूलम आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बना हमारा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, अब यहाँ पे बल्ब की जगह रेसिस्टर दे दिया है और रेसिस्टर ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना दिया है? करंट का वैल्यू जो दिया है 5 एम्पियर दिया हुआ है। अब यहाँ पे टाइम देखिए कितना दिया, 1 आवर। 1 आवर्स को हम क्या करेंगे? सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 1 आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और मिनट को 60, यानी कि 3600 सेकेंड हो गया, 3600 सेकेंड हो गया। अब Q पूछ रहा है तो Q बराबर I इंटू T, यहां से हम लोग बनाए हैं क्योंकि I बराबर Q/T होता है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 और T का वैल्यू ये दिया हुआ है 3600। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो तो आ गया, 5 6 जा 30 और फिर 5 तो जा 15 और 3 18,000 कूलम आंसर हो गया। तरीका होता है। नाउ आई विल टेलिंग अबाउट वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है, तो सिंपल वे में समझा दे रहे हैं। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, यानी कि इन टू इन जोड़ा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं और इसे करंट मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? करंट मेजर किया जाता है, यानी कि एमीटर से करंट मेजर किया जाता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट के बीच जोड़ा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं और उसे वोल्टेज मेजर किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मेजर किया यानी कि पीटी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। जैसे ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी, तो इसके 2 पॉइंट के बीच में ये जो जोड़ा गया है डिवाइस, उसे वोल्ट मीटर कहेंगे। और यहाँ पे देखना है ये इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, मतलब इस इंड से इस इंड में जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। एमीटर इट इज अ डिवाइस विच मेजर करंट। क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने पहले ही बताया है। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। तो याद रखने के लिए एमीटर जो होता है करंट मेजर करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है और इसका रेसिस्टेंस लो होता है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर
इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट। दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई, यानी कि इसका रेसिस्टेंस होता है हाई रेसिस्टेंस होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में हम लोग जान लिए। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। यानी कि जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं वहां पे, कहां से? इनफिनाइट से, यानी कि इन्फिनिटिव से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ए पॉइंट पे लाते हैं तो जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होता है वही ए पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। यानी कि W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर W इक्वल टू वर्क, F इक्वल टू फोर्स एंड S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W बाई Q। Q के जगह हम क्या रखेंगे? 1 कूलम, यानी कि +1 चार्ज, क्योंकि V बराबर क्या होता है? W बाई Q। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटिव से जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है वहां तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट किया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving charge from one point to another point। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन किया जाता है और उसका डिफरेंस होता है वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका एक और ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि V इक्वल टू W बाई Q लिख सकते हैं। V इक्वल टू W बाई Q लिख सकते हैं, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज। यानी कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक 5 वोल्ट और सेकेंड 2 वोल्ट, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे यानी कि PD, जिसको V से डिनोट करते हैं, तो हायर माइनस लोअर, यानी कि 5 माइनस 2 3 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है? द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको V से डिनोट करते हैं। अब एक आता है ओम्स लॉ, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन एकदम जरूरी है। द करेंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू I। तो R बराबर यहां से क्या हो जाएगा? V बाई I। जैसे अब ये आया कैसे? इसका ग्राफ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्टिकल जो हो गया एक्सिस पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट को शो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ आता है ये हर एक पॉइंट पे V जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रूफ कैसे कर सकते हैं? tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? P बाई B। तो P बराबर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि AB ले रहे हैं। ये जो हमने ट्रायंगल एक ड्रॉ किया है, तो P बराबर AB ले रहे हैं, और B बराबर क्या हो जाएगा? BC, यानी कि AB बाई BC। तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे? V। तो tan थीटा इक्वल टू AB की जगह क्या लिख देंगे? V, यानी कि ये V एक्सिस को शो कर रहा है, वर्टिकल लाइन, और BC हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि I को डिनोट कर रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू V बाई I, यानी कि tan थीटा इक्वल टू R इक्वल टू V बाई I। तो यहां से एक हमारा फार्मूला प्रूफ होता है ओम्स लॉ के द्वारा कि रेसिस्टेंट जो होता है, रेसिस्टेंस
वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है। और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ आई विल टेलिंग अबाउट रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी कि कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो जिससे वो अपने द्वारा पास कराए गए करंट को अपोज करे, उसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। R इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ से हमने प्रूव किया था, वेयर R इक्वल टू रेसिस्टेंस, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और I इक्वल टू करंट। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। क्या होता है? ओम। R का ऐसा यूनिट ओम होता है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि PD इक्वल टू 220 वोल्ट यानी कि V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है एंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम दिया है। तो बोला फाइंड द करंट। तो हम जानते हैं R इक्वल टू V बाई आई होता है, तो हमें I निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई R लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। I इक्वल टू V का वैल्यू 220 वोल्ट अपन R का वैल्यू कितना आ गया? I इक्वल टू 22 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से ये सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच ऑफ 1 कूलम। यानी कि हमने बोला है जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले उसे लिख देंगे। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 6 वोल्ट। तो बोल रहा है पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, तो हमें निकालना क्या है? W यानी कि एनर्जी निकालना है। तो W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। तो Q का वैल्यू दिया है 1 और V का 6 यानी कि 6 जूल। आंसर हो जाएगा 6 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, बोले हाउ मच वर्क इज डन। सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वर्क का बात बोल रहा है। इफ अ मूविंग चार्ज 2 कूलम चार्ज यानी कि चार्ज का वैल्यू हम यहां पे नोट कर देंगे, Q इक्वल टू क्या दिया है? 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट A 118 वोल्ट टू अनदर पॉइंट B। यानी कि A पॉइंट का वोल्ट जो दिया है वो दिया है 120 वोल्ट और B पॉइंट का जो दिया है वो दिया है वोल्ट दिया है 128 वोल्ट। तो सबसे पहले हम दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि PD इक्वल टू हो जाएगा 128 माइनस 120 यानी कि क्या आ गया? 8 वोल्ट आ गया। अब सेम फॉर्मूला लगा देंगे, जब V इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया तो V बराबर क्या होता है? W बाई Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो Q की जगह क्या रख देंगे? 2 और V की जगह 8। 2 8 जा 16 जूल आंसर हो जाएगा।